सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यह प्रभास पतन में सौराष्ट्र, गुजरात के पास स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों, शिव के पवित्र मंदिरों में से एक है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है और इसके अस्तित्व के बारे में 4वीं शताब्दी ईस्वी या उससे पहले के लेख भी मिलते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो चंद्रदेव, चंद्रमा के देवता से संबंधित है, जिनके नाम पर मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। कहा जाता है कि चंद्रदेव, जो भगवान दक्ष के समधि थे, उनकी एक बेटी रोहिणी के साथ प्रेम संबंध थे, जिससे दक्ष नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दिया कि उनका प्रकाश मध्यम हो जाएगा। चंद्रदेव ने इस शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की और शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए यह मंदिर भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक बन गया। हिंदू पुराणों के अनुसार इस मंदिर का संबंध चंद्रदेव से है। चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा यहां की थी ताकि वह अपने शाप से मुक्त हो सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इस कारण से सोमनाथ मंदिर शिव के प्रति श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान मंदिर की संरचना चालुक्य शैली में बनी हुई है, जिसमें एक विशाल और ऊंचा शिखर मीनार है जो गर्भगृह से ऊपर स्थित है। इसकी वास्तुकला में कई युगों का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मंदिर का पुनर्निर्माण समय समय पर किया गया है। मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण इसका स्वर्णमयूर था, जिसे 19वीं शताब्दी में जूनागढ़ के महाराजा ने बनवाया था। हालांकि इसे लूटा और नष्ट किया गया था। सोमनाथ मंदिर कई बार विध्वस्त हुआ है, खासकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों के कारण। महमूद गजनवी 1025 ईस्वी सोमनाथ मंदिर का प्रसिद्ध विध्वंस महमूद गजनवी के आक्रमण में हुआ, जो गजनवी आज का अफगानिस्तान का शासक था। 1025 ईस्वी में महमूद ने मंदिर को लूटा, इसके भव्य संरचना को नष्ट किया और मंदिर में रखी गई विशाल संपत्ति को लूट लिया। यह हमला सोमनाथ के इतिहास में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। गजनवी के आक्रमण के बाद मंदिर को कई बार नष्ट किया गया। विभिन्न मुस्लिम शासकों जैसे अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान महमूद द्वितीय ने मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर का पुनर्निर्माण कई बार हुआ, विशेष रूप से 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के तहत और 20वीं शताब्दी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका पुनर्निर्माण किया। मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। इस पुनर्निर्माण में पुराने डिजाइन के कई तत्वों को शामिल किया गया और पंडित नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने मंदिर का उद्घाटन किया। सरदार पटेल का योगदान वास्तव में महत्वपूर्ण था। उनकी यह पहल भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने का प्रतीक बनी। सोमनाथ मंदिर से जुड़ा एक मिथक है कि यहां एक निरंतर जलती हुई अग्नि थी जो कभी बुझी नहीं। कुछ कथाएं कहती हैं कि यह अग्नि मंदिर की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक थी, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक ऐतिहासिक विशेषता थी जिसे गलत समझा गया। एक और मान्यता है कि मंदिर का ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में फड़फड़ाता है, जबकि बाहरी हवाएं दूसरी दिशा में चल रही होती हैं। इसे एक रहस्यमय विशेषता माना जाता है। एक और लोकप्रिय मिथक यह है कि सोमनाथ मंदिर पूर्णिमा की रात में इतनी तेज चमकता है कि यह मंदिर स्वयं दिव्य आभा से प्रकाशित हो जाता है। यह कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर अरब सागर की ओर मुंह किए हुए है और कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र की पवित्र और आकाशीय शक्तियां मंदिर के दिव्य शक्तियों के साथ मिलती हैं, जिससे यह एक अद्वितीय स्थान बन जाता है। सोमनाथ को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं। ये मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। सोमनाथ मंदिर
केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों के पुनरुद्धार का प्रतीक भी है। विशेष रूप से विदेशी आक्रमणों के बाद मंदिर के पुजारी परंपरागत रूप से शिव पूजा करते हैं। आरती और प्रदक्षिणा पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मंदिर का प्रमुख अनुष्ठान महाशिवरात्रि के समय विशेष रूप से होता है। सोमनाथ का भारतीय राजनीति और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जिन आक्रमणकारियों और शासकों ने इस मंदिर को नष्ट किया और फिर से बनाया, यह दर्शाता है कि यह केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक भी था। यह माना जाता है कि सरदार पटेल भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को भारत की स्वतंत्रता और धरोहर का प्रतीक मानते थे और इस पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनाना चाहते थे। सोमनाथ मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है। यह मंदिर अपने ऐतिहासिक संघर्षों, रहस्यमय मिथकों और वास्तविकताओं के कारण अनोखा है। आज सोमनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का भी प्रतीक बन चुका है, जो भारत की अडिगता और पुनर्निर्माण की क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।